गुज़श्ता वीडियोज़ में हमने देखा ऑपरेशनल वीकनेसेस और उसके बाद हमने देखा ऑपरेशनल वीकनेसेस के साथ साथ लीगल वीकनेसेस, इन्वेस्टमेंट वीकनेसेस। आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वीकनेसेस कौन कौन सी होती हैं और ये इम्पेक्ट ऑफ 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ख़ास तौर पे ये बड़ा टारगेट है जो इस वीडियो में हम शामिल करने जा रहे हैं। और ये आप देखेंगे जनाब, डेवोल्यूशन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ लेबर टू द प्रोविंसेस, ये कंसोलिडेशन ऑफ इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन, प्रोमulgation ऑफ EOBI एक्ट बाई सिंध गवर्नमेंट और रेजोल्यूशन पास बाई दी KPK असम्बली। ये चार बुनियादी चीज़ें हैं जो 18th अमेंडमेंट समेत EOBI को काम करने से कहीं ना कहीं पर रुकावट का बायस बनती है। एक तो डेवोल्यूशन प्लान था, आपको पता है कि सूबों से लेबर को जो है विभाग से सूबों को मुंतकिल कर दिया गया, ये एक वाकई बड़ा मसला है। अच्छा, फिर कहाँ कंसोलिडेशन ऑफ इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन, ये भी एक बहुत बड़ा मसला बताते हैं। और प्रोमulgation ऑफ EOBI एक्ट बाई सिंध गवर्नमेंट आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर हुकूमत में होती है, और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में होती है तो वो कानून साजी पर फोकस करती है। और उन्होंने EOBI पे चूँकि हाथ साफ करना था पीपल्स पार्टी ने, जैसे अब लगी हुई है, तो उन्होंने फौरी तौर पर 2014 में EOBI एक्ट सिंध की सतह पे जो है ना वो मंजूर कर लिया था और अब वो फील्ड में है। अगरचे उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा लेकिन वो कानून मौजूद है, कानून ख़त्म नहीं हुआ। और इसी तरह रेजोल्यूशन पास बाई दी KPK असम्बली और एक खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने करारदाद पास की थी, वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट है EOBI के हवाले से। तो ये चार बुनियादी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल हवाले से EOBI के मसाइल हल करने में बड़ी रुकावट हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई।